स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफआईजेसी का बीआरएस, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 199। क्या दिया है? द कैश बुक ऑफ पंकज शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹32,490 in the bank column on 30 September 2018. Prepare bank reconciliation statement as on 30 September 2018. कैश बुक ऑफ पंकज दिया है हमें, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कैश बुक ऑफ क्रेडिट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, लिख लो। जब भी क्वेश्चन के अंदर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट बैलेंस, तो वो सम क्या स्टार्ट होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और अगर सम के अंदर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो याद रखो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। पूरा सम आता है, सम स्टार्ट किससे करना है ये नहीं पता, तो मतलब कैसे? इसलिए ये समझो, क्वेश्चन के अंदर जब भी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो वो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया होगा, समझ आने का बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। समझे यहाँ पे? ये याद रखो। चलो, तो यहाँ पे हमारा सम किससे स्टार्ट होगा? इन द बुक्स ऑफ पंकज। ईयर क्या दिया है? 2018, 30 सितंबर 2018। साइन क्या होगा बताओ? हे गाइस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का साइन क्या होता है? माइनस प्लस माइनस प्लस। यस, साइन याद होना चाहिए, नहीं तो सम करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, देखो क्या दिया है। अब पहला डिफरेंस क्या बोल रहा है? 3 checks of ₹8,200, 11,360 and 16,440 were deposited into bank, but only a check of ₹11,360 was credited by a bank before 30 September 2018. क्या ये? 3 चेक डिपॉजिट किया हमने कितना चेक डिपॉजिट किया? 3 चेक। एक 8,200 का, एक 11,360 का, एक 16,440 का। ये 3 चेक डिपॉजिट किया, बैंक को दिया, बट बैंक ने खाली एक ही चेक क्लियर किया। कौन सा? 11,360। मतलब 11,360 का एंट्री पास हो गया, तो कौन से 2 चेक का एंट्री पास नहीं हुआ है? 8,200, 16,440। अच्छा, किसने एंट्री नहीं किया होगा भाविका? बैंक ने। बैंक ने नहीं किया होगा ना? मुझे बताओ, मैंने बैंक को चेक दिया बट बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया, एंट्री किसने पास नहीं किया होगा? बैंक। मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। मैंने तो जिस दिन चेक डिपॉजिट किया उसी दिन बोला रहेगा मेरे पास पैसा आ गया है। मेरे पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैंने ऐसा डाल दिया होगा। ठीक है, लेकिन 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 बैंक ने तो उस चेक को क्लियर ही नहीं किया। मतलब मेरे बुक में मैंने एंट्री पास करके रखी है, बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक में एंट्री पास नहीं है। मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक। मेरे पास पैसा आ रहा है, तो कैश बुक में पैसा आ रहा है तो कौन से साइड में लिखते? डेबिट में। मतलब यहाँ पे एंट्री पास हो गया है, किसका? 8,200 का और 16,440 का। बट यहाँ पे एंट्री पास हुआ है क्या? अगर कैश बुक में डेबिट हुआ तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट। 8,200 और 16,440 एंट्री करनी है अपने को। आप लिखेंगे प्लस में चेक डिपॉजिटेड but not cleared by bank.
प्लस करके बता दो कितना होता है। हाँ 2 4 24 440 640। वो थोड़ा आज कल तुलसी विवाह था ना, थक गया था। आगे देखते। ध्यान दो आगे। हो गया ये दोनों चेक को मैंने प्लस करके लिख दिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या दिया है? क्या पागल लोग हैं एकदम। ओए गाइस देखो यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड बिफोर 30 सितंबर 2018 ₹93,000। चेक इशू किया है, इशू मतलब दिया है। चेक इशू किया है, इशू मतलब दिया है मैंने चेक। किसको दिया समझो, मैंने चेक निकिता को दिया और निकिता ने बैंक में डाले ही नहीं। नॉट इन कैश मतलब बैंक में डाले ही नहीं। नॉट प्रेजेंटेड गाइस, नॉट प्रेजेंटेड। बोलेगा तो रोएगा। सुनो मेरी बात, मैंने निकिता को कितने का चेक है? 93,000 का, 93,000 का चेक दिया। मैं कौन हूं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कौन सा बुक होता है? मतलब मैंने जिस दिन चेक दिया होगा उस दिन एंट्री पास किया ना कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। बट इसने चेक बैंक में डाला क्या? नॉट इन कैश लिखा है वहां पे, मतलब बैंक ने एंट्री पास किया होगा क्या? बैंक का कौन सा बुक होता है? मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मेरे कौन से साइड में एंट्री पास किया होगा? कैश बुक या कौन से साइड में? क्रेडिट में। अगर कैश बुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में क्या हुआ है? क्रेडिट, तो पासबुक में क्या होगा? डेबिट। साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड। कितना? 93,000। आगे क्या दिया है? बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेक बुक ₹250 एंड SMS अलर्ट 170 was debited in पासबुक ओनली। पासबुक में डेबिट हो गया है। पासबुक में क्या हो गया है? तो कैश बुक में क्या होगा? कितना भाई अमाउंट? 250 और 170। तो ये पासबुक में डेबिट हो गया, बोल दिया है पासबुक में डेबिटेड लिख दिया है। तो अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट 250 और 170। 420। साइन कौन सा है? प्लस का है, प्लस में लिखेंगे। बैंक डेबिटेड, अंडरलाइन कर देता हूं। क्या क्या? SMS चार्जेस। SMS चार्जेस का अमाउंट कितना है बताओ? 170 की 430 है, 170। और क्या था? इशू चेकबुक ना, चेकबुक, इशू ऑफ चेकबुक 250। क्लियर है यहां तक? पक्का? चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर श्रेयांश ट्रांसफर ₹1,23,200 through NEFT but was wrongly debited with ₹12,320 in our cash book। श्रेयांश करके कस्टमर है, एंट्री समझो अच्छे से। श्रेयांश करके कस्टमर है जिसने हमारे अकाउंट में 1,23,200 रुपया डाल दिया। ये पैसा कहां पे आ रहा है? बैंक में आ रहा है। बैंक ने एंट्री पास किया होगा 1,23,200 का। बट जब मैंने कैश बुक में एंट्री पास करने जा रहा हूं, मैंने वहां पे ना कितने का एंट्री पास किया पता है? 12,320 रुपए का, मतलब 1 0 खा गया। होता है एरर्स, इट्स कॉल्ड एरर्स। पढ़ोगे आप 7वां चैप्टर 8 चैप्टर में आप पढ़ोगे एरर्स के बारे में। मिस्टेक्स, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स।
होता है कभी कभी जब हमारे पास बहुत सारे अमाउंट होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर्स हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है, मतलब अभी के लिए शो करना है अपने को। तो मुझे ये बताओ पैसा आया कितना? 1,23,200। एंट्री कितना किया मैंने? 12,320। थोड़ा डिफरेंस पता कर लेते, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा कितना? 1 बचेगा। 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, 1,10,880। इतने का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ गाइस, बैंक के पास पैसा आया होगा, बैंक के पास पैसा आया होगा तो बैंक का कौन सा बुक होता है? अब पासबुक में पैसा आता है तो पासबुक में क्या होता है? क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट हुआ रहेगा कितना? 1,23,200। अगर पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैशबुक में क्या होगा? बट कैशबुक में 12,320 रुपए हो गए है ना, और कितना करना बाकी है? 1,10,880। तो क्लियर हो जाएगा ना पूरा, तो बराबर हो जाएगा एंट्री। क्या साइन है? ट्रांसफर्ड बाय कस्टमर wrongly recorded in कैश बुक। कितना? 1,10,880। ठीक है, आगे गाइस, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1,000। गाइस रिसिप्ट साइड मतलब पासबुक का रिसिप्ट साइड मतलब पासबुक का क्रेडिट साइड। वेरी गुड। ये रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब पैसा, तो पासबुक में पैसा आ रहा है मतलब कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट। मतलब पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो रिसिप्ट साइड है, पासबुक का क्रेडिट साइड वो उसका रिसिप्ट साइड है, पासबुक का डेबिट साइड वो उसका पेमेंट साइड है। पता है ना, लिख के दिया है बेसिक में। पैसा आ रहा है तो पासबुक में क्रेडिट होता है, पैसा जा रहा है तो पासबुक में डेबिट होगा। ये लिख के दिया है कि नहीं दिया आपको? पक्का लिख के दिया है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक 1,000 अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब कम लिखा हुआ है। अब रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक कौन सा है? क्रेडिट साइड है, मतलब यहाँ पे 1,000 रुपया कम लिखा हुआ है। कम लिखा है ना, मतलब इसका मतलब कैशबुक में ज्यादा लिखा होगा। समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वापस बोल रहा हूं, पासबुक के रिसिप्ट साइड में 1,000 रुपया ज्यादा कम लिखा हुआ है। पासबुक का रिसिप्ट साइड क्या है? क्रेडिट साइड। इधर 1,000 रुपया क्या है? कम लिखा है। कम लिखा है मतलब अपने को पासबुक के अंदर 1,000 रुपए का एंट्री और करना पड़ेगा। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम, ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा। क्लियर है यहाँ पे? इसका साइन क्या होगा? प्लस। प्लस में लिखेंगे रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट कितना? 1,000। हाँ, कितना अमाउंट है इसका? 490। ठीक, चलो आगे देखते। डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ₹12,500 वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, मतलब बैंक के पास पैसा, बैंक का कौन सा बुक है? पासबुक में पैसा आ रहा है मतलब क्रेडिट हुआ रहेगा। कितना भाई? 12,500। अगर कैश बुक पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? 12,500। साइन कौन सा है? माइनस। माइनस में लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना गाइस? 12,500। क्लियर है यहाँ तक? पक्का?
और कुछ दिया है? प्लस कर लेंगे। प्लस करो, कितना आ रहा है? 26,000 060 प्लस 550। क्या बोल रहे हैं तुम लोग? प्लस करो, ये प्लस करो, 380 प्लस माइनस करो, क्या आया? 1,08,30 माइनस में आ रहा है ना आंसर? बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। किसको लिखोगे आप? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। अगर तुमने सम स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और आंसर माइनस में आ रहा है तो वो तुम्हारा बैलेंस एज पर पासबुक होगा। क्लियर है गाइस? हो गया ये? देख लो क्वेश्चन को, डाउट है तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ फायदे से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।